नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल जोरों पर है। सभी दल एक दूसरे को साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में वार पलटवार का दौरा जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र के रावेर को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर है। बता दें कि रावेर जलगांव जिले का एक प्रमुख शहर है। वहीं रावेर 200 साल पुराने भगवान दत्तात्रेय मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने की थी। इस मंदिर में मलंग फकीर के रूप में भगवान दत्तात्रेय की प्राचीन तस्वीर और भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका रखी हुई है। रावेर लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश से सीमा को साझा करता है। वहीं सतपुड़ा की पहाड़ियों और जंगलों के साथ बसा रावेर प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर इलाका है। रावेर की सीमा गुजरात से भी जोड़ती है। जलगांव जिला भारत का एक प्रमुख केला उत्पादन करने वाला जिला है। रावेर में जलगांव का 80% से ज्यादा केले का उत्पाद होता है। बता दें कि भूसावल केले के रूप में भारत में केले की एक अलग पहचान है। वहीं रावेर से केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी केला भेजे जाते हैं। वहीं अगर बात राजनीति की करें तो रावेर लोकसभा क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया और 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुए। रावेर लोकसभा में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की और लगातार 3 बार बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज करती आ रही है। वर्तमान में बीजेपी की रक्षा निखिल खड़से यहां की सांसद है। आपको बता दें कि रक्षा खड़से ने यहां लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। बता दें कि 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली खड़से ने कांग्रेस के डॉक्टर उल्लास पाटिल को 3,35,882 वोट से हराया था। वहीं रक्षा खड़से को जहां 6,55,386 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के उल्लास पाटिल को इससे आधे से भी कम 3,79,504 वोट मिले थे। जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार नितिन कंडेलकर जो तीसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें 88,365 वोट मिले थे। इससे पहले रक्षा खड़से ने 2014 में एनसीपी के मनीष जैन को 3,18,068 वोटों से हराया था। तब बीजेपी उम्मीदवार को 6,05,452 वोट मिले थे, जबकि मनीष जैन को 2,37,384 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। तीसरे स्थान पर बीएसपी के भंदे दशराम मोतीराम 50,000 का आंकड़े भी पार नहीं कर पाए और उन्हें महज 29,000 वोट ही मिले थे। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले हरिभाऊ जावले पाटिल को टिकट दिया था। वहीं हरिभाऊ जावले पाटिल नामांकन दाखिल कर पाते उससे पहले ही बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बदल दिया और रक्षा खड़से को मैदान में उतारा, जिसके बाद खड़से को जीत मिली। वहीं इस लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी जोर जोर से मैदान में डटी हैं, जिसको लेकर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी कि कौन यहां से रण को भेदेगा। वहीं अगर रावेर की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो रावेर में पहली बार 2009 में चुनाव हुआ। तब यहां से पहली बार बीजेपी के हरिभाऊ जावले ने चुनाव लड़ा था और एनसीपी के भैया साहब रविंद्र पाटिल को हराया था। इससे पहले रावेर लोकसभा क्षेत्र भूसावल लोकसभा क्षेत्र था। तब यहां से 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शिवराम राघव राणे ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1957 में नैसिर कुरे सेठजी भारूचा ने रिपब्लिकन समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज की। 1962 में कांग्रेस से जुलाल सिंह शंकर राव पाटिल, 1967 में कांग्रेस से ही एसएस समदली, फिर 1971 में कृष्णा राव माधव राव पाटिल भी कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए और सांसद पहुंचे। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। उसके बाद से जब रावेर लोकसभा भूसावल लोकसभा सीट से अलग हुई, तब से यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसको संसद पहुंचाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बता दें कि 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोक दल की टिकट पर एम बोरले सांसद चुने गए। वहीं 1980 और 1984 में वाईएस महाजन ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला और डॉक्टर गुरुवंत राव सरोदे सांसद बने। 1986
में सरोदे ने फिर जीत दर्ज की। इसके बाद 1988 में डॉक्टर उल्लास वासुदेव पाटिल कांग्रेस की टिकट से जीते। 1999 और 2004 में वाईजी महाजन भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद 2007 और 2009 में हरिभाऊ माधव जावले ने जीत दर्ज की। आंकड़ों के अनुसार रावेर सीट 1952 से ही कांग्रेस के पक्ष में रही, लेकिन बीच बीच में सत्ता परिवर्तन होता रहा और कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। फिलहाल बीजेपी ने सीट से एक बार फिर रक्षा खड़से को ही मैदान पर उतारा है। वहीं रावेर लोकसभा सीट के गणित की बात करें तो रावेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा चोपड़ा, रावेर, भूसावल, जामनेर, मुक्तई नगर, मलकापुर है। वहीं रावेर लोकसभा में कुल 17,75,051 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 8,39,477 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,25,545 है और यहाँ थर्ड जेंडर निर्वाचन की संख्या 29 है। बता दें कि बीजेपी ने यहाँ से लगातार तीसरी बार सांसद रक्षा खड़से को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी का चेहरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। बता दें कि रक्षा खड़से के ससुर एकनाथ खड़से बीजेपी से नाराज होकर शरद गुट वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते यहां अंदेशा जताया जा रहा है कि एनसीपी खड़से के ससुर को यहां से कहीं उम्मीदवार उतार दे। अगर ऐसा होता है तो इस लोकसभा चुनाव में रावेर लोकसभा सीट का चुनाव बहुत अहम होगा और सत्ताधारी बीजेपी को सीट को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बता दें कि पिछले दिनों शरद पवार ने कहा था कि एकनाथ खड़से को रावेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन खड़से ने अपनी बेटी की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद कहा जाता है कि रक्षा खड़से को एकनाथ खड़से का समर्थन हासिल है, जिसके चलते एकनाथ खड़से ने रावेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए साफ इनकार कर दिया। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। नमस्कार, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM।